अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में अरूज महरीन को लेकर अपने माँ बाप के घर आ जाती है। नसीमा बेगम ने जब अरूज को इतने अरसे के बाद देखा तो खिल उठी। साथ ही जब महरीन को देखा तो एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि महरीन और अरूज बहुत परेशान लग रही थी। इनको देखते ही नसीमा बेगम भी परेशान हो गई। क्या हुआ, हैरियत तो है? तो यहाँ पर महरीन बताने लगी, हम लोग वो घर छोड़ आए हैं, वहां पर नफरत थी, सब लोग एक दूसरे से हसद करते थे, हमारे रहने की जगह नहीं बची थी। तो नसीमा बेगम कहने लगी, कोई बात नहीं, ये घर आपका ही है, आप यहाँ पर बहुत ही सुकून से रह सकते हैं। तो मास्टर साहिब भी उन्हें यकीन दिलवाते हैं कि यहाँ पर उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मास्टर साहिब और नसीमा की हर मुमकिन कोशिश है कि महरीन और अरूज को कोई भी तकलीफ ना हो, इसलिए तो वो रात को जो महरीन सोने लगी तो उसके लिए चाय भी ले जाती है। तो महरीन कहने लगी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरबियत की मेरी बेटी की, फिर इतनी अच्छी आला तालीम भी दिलवाई। तो नसीमा भी कहने लगी, हमारे पास अरूज के अलावा था ही कौन, खुदा ने हमें औलाद के रूप में अरूज को ही तो नवाजा था, ये हमारी बेटी थी। तो यहाँ पर महरीन कहने लगी, थी नहीं, वो आज भी आपकी ही बेटी है, आपने ही उसकी तरबियत की है, वो आपकी वजह से पहचानी जाती है। ऐसे ही फिर महरीन सो गई। तो जब दोबारा आकर नसीमा ने देखा तो महरीन के ऊपर ब्लैंकेट नहीं था, तो आते ही उसके ऊपर ब्लैंकेट भी देती है। महरीन तो इनकी ये मेहमान नवाजी देखकर बहुत ही खुश है कि कितने अच्छे लोग हैं। दूसरी तरफ सलमान को अब ये बेचैनी कि महरीन और अरूज सुकून से कहीं जी रही हैं, रह रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि उनकी जिंदगी में बेसुकूनी ना लाऊं मैं। अब वो बैठकर बहुत ही तसल्ली से सोचता है, आखिर क्या किया जाए कि उनकी जिंदगी में बहुत जाल आ जाए। तभी तो उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। पहले तो उसे अपनी बेटी का ख्याल ही नहीं आया, लेकिन अब अरूज को अजियत देने के लिए उसे सबसे पहले अरीज का ख्याल आया। इसलिए तो वो मास्टर साहिब के घर जाता है और अरूज से कहने लगा, बहुत ही सुकून से जी रही हो ना, तुम्हें तो सुकून से मैं कभी नहीं रहने दूंगा। जानती हो, जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा था उसकी तकलीफ मुझे बहुत हुई, लेकिन उसके निशान तुम अपने वजूद पर तलाश करोगी, तुम्हें ऐसा जख्म देकर जाऊंगा। अब तो अरूज हैरानगी से सलमान को देखती रही और सलमान ने फिर अरीज को छीनना शुरू कर दिया। तो अब अरूज बेसाहता बोल पड़ी, ये क्या कर रहे हो, नहीं दूंगी मैं तुम्हें अरीज, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। सलमान यही तो चाहता है कि अरूज जिसके बगैर नहीं जी सकती उससे वही चीज छीन ली जाए, इसलिए तो उसे कहने लगा, क्यों नहीं जी सकती, तुम भी तो अपनी माँ के बगैर रही हो ना, तुम्हारी माँ भी तो जी सकी थी और तुमने भी जिया था, अब अरीज भी जिएगी अपनी माँ के बगैर और तुम इसकी मोहब्बत में हमेशा तड़पती रहोगी, पागल होकर रहोगी, जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई थी। अब यहाँ पर तो सलमान ने एकदम से माजी इनके सामने ला खड़ा किया। अरीज के इस तरह छिन जाने के बाद अरूज तो वाकई अपने होशो हवास खो बैठी, क्योंकि उसके जीने की वजह ही सलमान उससे छीन कर ले गया। अब महरीन ये सब कुछ जो देख रही थी तो वो अरूज की तकलीफ को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती है, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले महरीन भी इस तकलीफ को महसूस कर चुकी है, इसी दर्द से गुजरी है, इसलिए वो अपनी बच्ची को अब इस तकलीफ से गुजरने नहीं देगी। वो कहते हैं ना, बिल्ली के बच्चे को भी छीन लिया जाए तो उसमें भी शेर की सी ताकत आ जाती है। सलमान तो फिर इंसान का बच्चा छीन कर ले गया। अब अरूज भला कैसे चुप रहेगी। महरीन और अरूज अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कानून का सहारा लेंगे, जिसकी वजह से वह सलमान से अपना घर अपना बिजनेस भी छीन सकती है। और फिर अरीज जो इतनी छोटी है उसकी कस्टडी भी माँ के पास ही आती है। इतनी छोटी बच्ची की कस्टडी बाप के पास नहीं जा सकती, लेकिन उस सूरत में जा सकती है जब माँ ने दूसरी शादी कर रखी हो। लेकिन अरूज ने चूंकि कोई शादी नहीं की, उसे डिवोर्स नहीं हुई, तो ये बच्ची अरूज के पास ही आएगी।